अरे इस कोर्स में छुट्टियां शुरू भी नहीं हुई अभी तक। हो गई सर। तो लोग कहाँ चले गए, क्लास में क्यों नहीं है लोग? अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार ये। क्या चल रहा है, लोग इतने कम लोग क्यों हैं अभी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर चैप्टर ही है, फिर तो अपन कैसे लेंगे इसमें? कौन सा चैप्टर है सर? डेफिनेट इंटीग्रल। लग रहा है लोग छुट्टियों में चले गए क्या? तो दो तीन बातें कर लेते हैं। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं आपके 11th वाले, सुनो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। सुनो सुनो सुनो। देखो, उसमें ना मेरा एम ये नहीं है कि आपको कितना आता है ये जानना, ठीक है? मेरा एम ये है कि आपको ये मालूम चले आपको कौन कौन सा पार्ट नहीं आता है, ठीक है? आप एटमोस्ट नोट्स का चाहो तो रिवीजन कर लो, अगर नहीं कर पाते तो कोई दुख की बात नहीं है। आप उस पेपर, आपको मैं चाहता हूं आपको जो 90 क्वेश्चन आ रहे हैं ना पेपर में, उसको ना सॉल्यूशन के साथ शाम को 2 घंटा बैठ के पढ़ लो, बहुत काम आएगा, मेरी बात को ट्रस्ट करो, ठीक है? तुम अगर ये सोचोगे ना कि मैं पूरा शीट बनाऊंगा सर्कल का, फिर एग्जाम में मेरे मार्क्स आएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आप उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख के शाम को समझ लो, ठीक है? तो आपको फायदा रहेगा। ये बात समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूं? ये मत सोचो कि मैं पूरा रिवाइज करने बैठूंगा तो होगा मेरा काम। सर पेपर अपलोड होगा सर ग्रुप में? क्या हुआ? सर पेपर अपलोड होगा ना सर ग्रुप में, पेपर और सॉल्यूशन? क्यों अपलोड होगा? नहीं सर। नहीं समझा, मतलब पेपर आज सुबह पेपर लोड नहीं हुआ था क्या? वो नहीं सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से पेपर नहीं दे पाया था, तो इसलिए पूछ रहा था। तो पेपर दे दो, दिन भर पेपर रहेगा, उसमें क्या, शाम को दे दो पेपर। ओके थैंक यू सर। पेपर दिन भर रहता है ना मेरे ख्याल से तो। अबे हेलो, पेपर दिन भर रहता है कि नहीं रहता है?
हाँ सर। हाँ, कभी भी दो, रात में दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेपर देने से मतलब है, मुझे मार्क्स से कोई मतलब नहीं, बात ध्यान रखना। तुमको भी मार्क्स से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अगर बायनोमियल के क्वेश्चन आए हैं, अब परसों आने वाले। क्या हुआ? हाँ, परसों के इसमें है बता। बायनोमियल। हाँ हाँ, मालूम है मुझे यार, मैं नहीं बनाया है यार। वो आदित्य दुबे पूछ रहा था मुझसे, सर पेपर था सर, मैंने उसको परेशान कर दिया, मैंने बोला कौन सा पेपर है? फिर मैंने बोल दिया मुझे नहीं मालूम। हाँ, ठीक है। सुनो, ठीक है, तो 11th के चक्कर में बस इतना ही पढ़ना। सुबह का टेस्ट 3 घंटे का, और शाम को 2 घंटे का उसका एनालिसिस, मतलब पेपर का सॉल्यूशन किससे, पेपर बनाना। अपने आप रिवीजन हो जाएगी। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ हाँ ठीक सर। है ओम व्याकुल, हाँ सर। समझा? पूरा शीट बनाने बैठेगा ना, फंस जाएगा अभी, ठीक है। हाँ क्योंकि इसका बस, और जो टॉपिक नहीं बन रहे ना उसको मार्क करते रहना। जब शाम को एनालिसिस करना, उसमें मार्क करते रहना, अच्छा मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है, ये टॉपिक में दिक्कत है, ठीक है। तो वैसे लिखते रहना, एक चार्ट बना अपने पास, एक कॉपी में लिखते रहो, ठीक है। अरे बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इस टेस्ट का काम पता चला क्या है? जी आपको सर। ये बताना कि आपको क्या नहीं आता है, ठीक है। उसको नोट करते रहिए, हम लोग रिवीजन के वक्त कर लेंगे। दूसरी बात, मुझे ये बताओ, अपना सीबीएसई का क्या स्टेटस है? कब ले रहे हैं बोर्ड का एग्जाम यार? मार्च में ले रहे हैं क्या? सर स्टेट का तो अप्रैल में गया, मई स्टेट में तो मई गया में सर। गया, मई में गया। भाई मैं पूछ रहा हूँ अपना सीबीएसई का क्या अप्रैल में होगा स्टेटस? सर, क्योंकि 10 दिन का गैप रहता है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के इसमें। अबे ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तब होता है ना जब दोनों जगह गवर्नमेंट सेम होती है, ठीक है। हाँ भाई, तो कुछ मालूम चला क्या? स्कूल्स में कुछ आइडिया चला क्या? श्रेया, कुछ आइडिया, एनी आइडिया, अपडेट्स? नहीं सर। अरे तो पूछती नहीं क्या मम्मी से? रोज रोज पूछना चाहिए ना। सर किसी को भी कोई आइडिया नहीं है बोल रहे हैं। अरे यार, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है, क्या करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, जो पेपर हो रहे हैं डिस्कस करूं कि नहीं करूं? बताओ, डिस्कस भी कर दूं रात में रोज? क्या बोलते हो? हाँ सर। हम देख लेंगे। व्हाट्सएप पे हो जाएगा सर। हो जाएगा सर व्हाट्सएप पे? नहीं, मैं तो प्रॉपरली डिस्कस करने को सोचा, जैसे क्लास में करते हैं वैसे मैं सोचा था डिस्कस करने को। चलो ठीक है। आयुषी पेपर दिया तुमने? आरुषि, एब्सेंट है क्या आज? आरुषि का लिया तो एब्सेंट मार गई क्लास को, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीधे एब्सेंट मार गई, क्या कर सकता है। अरे आयुषी एब्सेंट है क्या श्रेया? हाँ सर, मैंने कॉल किया था, वो उठा नहीं रही है। इम्पोर्टेंट था यार ये तो, क्या बोले। प्रणति तू है, तू भी गैब है? हो सर। क्लास ले लूंगा। तो अपन ने डीआई में कहां तक किया आपको वो बताया ना? फाइल आपको वो चीज ये भी आया, कहां तक बताया? सॉरी, डीआई में अपने को ये तो कराया ना आपको मैंने कि मतलब ये क्या बोलते हैं, अपर लिमिट सम, लोअर लिमिट सम, हाँ सर। एल्जेब्रिकल एरिया होता है, उस दिन किए थे ना हम लोग। हाँ याद आ गया मुझे, उस दिन एल्जेब्रिकल एरिया वाला पार्ट कराया था ना मैंने। डीआई का मतलब क्या होता है? Algebraic हेलो, under the curve.
अबे हेलो, डीआई का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिकल एरिया, है ना। Under the और ground. दूसरी चीज, डीआई को एज अ लिमिट टू सम भी दिखाया था आपको, है ना। हाँ सर। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन से हमने डीआई को इंटीग्रेशन करना सीख गए ना, हम लोग नहीं सीखे? हाँ सर। हाँ सर। अरे क्लियर है? प्रियंका ने ना टेस्ट दिया था सुबह, नहीं दिया था? हाँ दिया था सर। दिया था। मार्क्स मैं किसी से नहीं पूछूंगा, ठीक है, और ना मैं मार्क्स जानना चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ तुम नोट करते रहो जो टॉपिक नहीं आता है। तो जिसको जब टाइम मिलता है 5-6 ग्रुप बना के मुझसे बात कर लो कि सर हम लोग को ये पढ़ा दो, तो मैं 5-5 को पढ़ा दूंगा। अरे ऐसा हो सकता है ना कि तुमको किसी और चीज में दिक्कत हो, किसी और को किसी और चीज में दिक्कत हो, ठीक है, तो फायदा हो जाएगा। आयते कुंटे, हाँ सर। टेस्ट दिया था बेटा? दिया था सर। आपको आदित्य, सभी लोग को बोल रहा हूं मैं, आप नोट करते जाइए। जो टॉपिक नहीं आता है आपस में डिस्कस कर लीजिए कि यार ये मुझे दिक्कत है, मुझे इसमें दिक्कत है। तो 5-5 का ग्रुप बना के करोगे ना, मैं 2-2 घंटे में बैठ बैठ के अकेले अकेले कर दूंगा। मतलब एक शॉट में पूरा चैप्टर सर? अब कितना ही समय लगता है भाई पढ़ाने में मुझे, तुमने अब तक, मैं इतना तुमको समझना चाहिए ना अब तो, कि मुझे पढ़ाने में बहुत कम समय लगता है। चलो ठीक है। ओ शिट, गिरते गिरते बचा भाई। हाँ भाई, तो बेसिक आइडिया क्लियर हो गया है क्या डेफिनेट इंटीग्रल का? ए से बी का बेसिक डेफिनेशन क्लियर है सभी को? हाँ सर। अरे जी प्रियंका सर। क्या चल रहा है? प्रतीक राज एक साथ 10 लोग क्यों लीव कर गए हैं? सर वो करंट का प्रॉब्लम चल रहा सर है अभी लाइट इधर गई पे। जस्ट। कहाँ पे लाइट गई? एक साथ 7-8-10 लोग लीव कर गए। हम्म, धनंजय। हाँ सर। मतलब मुझे बताओ कि तो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है? सर एल्जेब्रिक एरिया तक। नहीं, वो डेफिनेशन नहीं हुई ना, वो तो इंटरप्रिटेशन हुआ। डेफिनेशन क्या है? सर डेफिनेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल सर रेक्टेंगल आवाज वेयर आवाज द गई। स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल का सर आवाज गई। अरे यार, हेलो, आवाज सेम चली गई क्या? अभी सही आ रही है। अभी सही आ है रही है सर। सर। मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब अजीब ही लग रहा है, कभी आवाज जा रही है कभी। हाँ, तो एल्जेब्रिक नहीं आया ना, प्रतीक का क्या आया? क्या, मैं समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं तो।
व्हाट कैन आई डू। तो ठीक है, हाँ, तो ए से बी एफ एक्स डीएक्स क्या होता है? एल बोलो, समेशन ऑफ एल्जेब्रिक एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स। जहां पे जो स्मॉलेस्ट विड्थ का रेक्टेंगल है ना, उस विड्थ को भी कहा, जो सबसे बड़े वाले विड्थ का रेक्टेंगल है ना, दैट विड्थ शुड गो टू जीरो दैट विड्थ शुड गो टू जीरो। इतना क्लियर है क्या? क्या बोला प्रतीक? अच्छा, प्रतीक क्लास में है, ठीक है। The smallest width should go, the largest width should go to zero। ये बात चमकती है क्या? तुम किसी भी तरीके से रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करो, चाहे इक्वल लेंथ विड्थ का या अनइक्वल विड्थ का, एनी हाउ यू डू, चाहे तुम उस इंटरवल में लिमिट पहले पॉइंट पे लो या बाद के पॉइंट पे लो या मिडिल पॉइंट पे लो या कहीं के पॉइंट पे लो, एवरी टाइम द वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम। दैट इज व्हेन a से b fx dx is said to be, that is when a से b fx dx is said to be इंटीग्रेबल। डिफाइंड। तभी a से b fx dx को डिफाइन बोलते हैं। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सभी लोग को यहां तक क्लियर है क्या? a से b fx dx कब कैसे क्या बोलते हैं, है ना? ठीक है, हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो अभी अपने को जो है ना, इसका मतलब प्रॉपर्टीज में चाह रहा था कि अपन प्रॉपर्टीज देख लेते आज तो अच्छा रहता, अपना थोड़ा फायदा हो जाता। सुनो अभी, हेलो, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाय न्यूटन लेबनिज फॉर्मूले। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाय न्यूटन लेबनिज फॉर्मूले। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाय न्यूटन लेबनिज फॉर्मूले। ठीक है, a से b fx dx is equals to fx into a से b, where f of b minus f of a, where f of x is one of, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात करते हैं, where fx is equals to, where fx is equals to, नहीं, where f dash x is equals to fx for all x belonging to a से b। यहां से आपको क्या समझ में आता है? ये तो आपको आता ही था ना, पहले से नहीं आता था? हाँ सर। हाँ सर। सर आप नया चीज क्या सीखे इसमें आज? आपको कुछ नया चीज नहीं लग रहा? आपको नई चीज क्या दिख रही है इसमें, बताइए? बोलो, बताओ, हेलो।
कहां पे आज नई चीज इस इन चारों लाइन में आप अभी नई चीज कौन सी सीखे हो बताओगे? सर इंटरवल। आवाज ही नहीं आ रही यार, क्या बोल रहे हो? सर इंटरवल सिंबल। बेटा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं आप? सर इंटरवल इन्वॉल्व किए हमने। इंटरवल इन्वॉल्व किए हमने। नॉट मच, थोड़ा सोच के बोलो। सर कि इसको न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला कहते हैं। हाँ, बट दो क्या है, तुमने ये सीखा f dash x is equals to fx for all x equals to a से b। तो आप तुमने याद है, तुम लोग बहुत बार बोलते थे मेरे से कि सर आंसर डिफरेंट आया, आंसर डिफरेंट आया, सर आंसर डिफरेंट आया, क्या करे? याद है मैं बोलता था कि आईडीआई में अंतर नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे जो fx है ना, fx जब इंटीग्रेट करने पर जो आता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो वेयर fx इज वन ऑफ द एंटी डेरिवेटिव्स, बहुत सारी चीजें आ सकती है ना इंटीग्रेट करने पे। अरे यस और नो? इंटीग्रेट करने पे यू कैन हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स ना, आपको इंटीग्रेट करने पे यू कैन हैव लॉट्स ऑफ डेरिवेटिव्स ना, लॉट्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ना। बट आप कौन सा एंटी डेरिवेटिव ले रहे हो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? फॉर ऑल ए से बी, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एफ डैश एक्स, इसका मतलब एफ क्या है? कंटिन्यूअस है कि नहीं? कैपिटल एफ। अगर कैपिटल एफ हर इंटरवल के हर ए से बी के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कैपिटल एफ ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया बेटा, कैपिटल एफ कंटिन्यूअस हो गया। ये बात चमकती है नहीं चमकती है? हाँ सर। अरे हेलो, ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ, सभी को चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। ध्यान दो इस चीज को, वापस ध्यान से कॉपी करो सोचते हुए। फिर अपन बात करते हैं। तुमको एक गलती दिखाता हूं, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इस मेथड पे, आप मेथड क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है? 0 से पाई dx बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां तक क्लियर है? इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करते हैं पर बताओ? मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स कर दो, सेक स्क्वायर से कर दिए तो क्या हो जाएगा बोलो? सेक कितना बन गया? प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स है ना? अरे यस और नो है ना? तो अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? इसका इंटीग्रेशन सीधा लिख सकते हो, tan इनवर्स √3t 1 बाई √3 हाँ tan इनवर्स √3 tan x। ये आता है अभी लिखना आता है, फास्ट नहीं आता है। मैं कैसे लिखाऊंगा मन में? मैं इसको सेक स्क्वायर इसको क्या सोचाऊंगा? d tan x सोचाऊंगा। ये आ गया 0 से पाई, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। है ना? आंसर कितना आ गया? 0 आ गया ना? आप डालो पाई, डालो 0, तो पाई पे 0 आया, 0 पे 0। अरे एक बात क्लियर है क्या? ये रॉन्ग है ना? क्या गलती है? क्या गलती है? कांस्टेंट नहीं रे, कांस्टेंट तो कट जाता है ना, कांस्टेंट तो कट जाता है तभी तो आता है। एफ एक्स प्लस सी लिखोगे, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी। यहाँ पे गलती क्या है? tan x 0 से पाई में कंटिन्यूअस नहीं है। ये जो पार्ट है ये कंटिन्यूअस ही नहीं है 0 से पाई में। कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस इन क्या? 0 से पाई। दैट इंप्लाइज क्या? नॉट डिफरेंशिएबल। दैट इंप्लाइज क्या? एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स
बिलोंगिंग टू 0 से पाई। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये बात चमकती है कि आप लोग क्या नया सीखे अभी डेफिनेट इंटीग्रल में, कि अभी तक आप लोग कुछ भी फंक्शन पुट करके सॉल्व कर देते थे ना यार, कुछ भी आ गया। लेकिन डेफिनेट में अब भाई इसको सॉल्व करने के, याद है हम लोग कहते थे ना ऐसा आंसर आ गया सर, अब क्या करें, अभी क्या करें, वैसे कैसे करें, ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। है ना? तो ऑब्वियस ही बात है ना, जीरो आंसर नहीं आ सकता है, तो पॉजिटिव चीज है ना। इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा बोलो? 0 से π/2 और π/2 से पाई। नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, वो ब्रेक नहीं कर रहे हैं हम अभी, हमको ब्रेकिंग थोड़ी ना करने आती है। कर सकते हैं वैसे, आप सही कह रहे हो, बट हम उसे करना नहीं चाहते हैं। आप सही कह रहे हो, बट हम उसे करना नहीं चाहते हैं। बोलिए, ये जो पूरा हमने सेक में कन्वर्ट किया, इसे कोसेक में करें बेटा, क्या आएगा? 0 से पाई बोलो, कोसेक स्क्वायर एक्स dx बाई कितना आ रहा है बोलो? कम ऑन गाइस, टेल मी। 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। 2 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है कि 3 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स? 3 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। हाँ, अब बताओ इसको इंटीग्रेट करने पे कितना आएगा बताओ? इसको इंटीग्रेट करने पे कितना आएगा बोलो? हाँ बोलो। -1/√3 tan इनवर्स cot x by √3। नहीं रे, cot x इंटू √3 आ रहा है मेरा। हाँ, cot x बाई 1/√3। क्या बोल तुमने? cot x by √3। cot x बाई √3 आ रहा है। चेक करो एक बार। cot x बाई √3 है, cot x इंटू √3 आ रहा है। हेलो, cot x by √3 आ रहा है सर शायद। अरे अंदर में tan इनवर्स x बाई ये होता है ना, तो क्या cot x बाई √3 यही आ रहा है क्या? चलो ठीक है, जो आ रहा है आने दो। 0 से पाई वैल्यू बताओ कितनी आ रही है बोलो? -1/√3 डालो 0। cot पाई कितना होता है? सर वो साइड का दिख नहीं रहा। अच्छा सॉरी। हाँ, cot पाई कितना होता है? इन्फिनिटी। हाँ, तो अपन नहीं डाल सकते ना, अपन तो अपन क्या, अब जहां पे जो वैल्यू नहीं डाल सकते तो अपन क्या करते हैं वहां पे? जब जो वैल्यू नहीं डाल सकते हैं तो अपन क्या करते हैं बोलो? अरे हेलो, जब जो वैल्यू नहीं डाल सकते हो तो क्या करोगे? लिमिट लगानी पड़ती है ना। हाँ सर। हेलो, तो लिमिट लगाओ, बताओ कितना आ जाएगा? पाई डालोगे कितना आएगा बोलो? अगर पाई डालोगे तो पाई थोड़ी डाल सकते हो, क्या डालना पड़ेगा? पाई प्लस डालोगे, पाई माइनस डालोगे? यहाँ पे क्या डालोगे? आपको इंटीग्रेशन की फील आई है ना, आप बोल रहे हो आप कैसे इंटीग्रेट किए हो? आप 0 से पाई किए हो ना इंटीग्रेट, तो आप लिमिट क्या लगाओगे? पाई प्लस की पाई माइनस? पाई माइनस। पाई माइनस कॉट पाई माइनस बाई √3 माइनस tan इनवर्स कॉट, बोलो क्या? 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस। समझ में आया? इससे फील आई ना? मतलब कितना आ रहा है आंसर इससे बोलो? कॉट पाई माइनस कितना होता है? कॉट पाई माइनस कितना होता है? बाप रे, 12th की क्लास है यार ये। कॉट पाई माइनस कितना होता है? इन्फिनिटी। नहीं श्रेया। धनंजय, कॉट पाई माइनस कितना होता है? माइनस। हाँ, कॉट पाई माइनस, अरे ग्राफ क्या आ रहा है? कॉट पाई माइनस माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। कॉट का ग्राफ नहीं मालूम है? कितना आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी आ गया ना, और माइनस यहाँ बताओ कॉट इनवर्स कॉट 0 प्लस कितना आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी कितनी आ गई वैल्यू बताओ अभी? अभी tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? -π/2। -π/2, और यहाँ भी -π/2।
कितना आ गया प्लस पाई बाई √3। समझ में आया दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा मेथड गलत क्यों है बताओ, सोचो। व्हाई सेकंड मेथड रॉन्ग? व्हाई सेकंड मेथड रॉन्ग? Continuous नहीं है। क्योंकि उस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं आ रहा। उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है वो। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है वो? क्योंकि क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है। बिकॉज न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला कब होल्ड करता है? जो आपने कैपिटल एफ लिया है दैट शुड बी डिफरेंशिएबल। एफ दैट शुड उसका डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स फॉर ऑल एक्स all बिलोंगिंग values of for all values of दैट तो बोलो यार, इंटरवल। all values of that interval। क्या चल रहा है यार? तो आपका न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? समझा सर। रब करे? नहीं सर, एक नहीं मिनट। सर। तो डीआई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हम 11 से करते आए हैं डेफिनेट इंटीग्रल, वो सही है। बस ये जो फंक्शन लेंगे ए से बी में दैट शुड बी कंटिन्यूस। नहीं रे, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। अब तो मन में ये बात चल रही है क्या तुम लोग के, यार सर हमने तो अभी तक कभी डिफरेंशिएबल सोचा ही नहीं था, हम तो सीधा वैल्यू डालते। सोच रहे हो? मन में आ रहा बात? नहीं आ रहा? हाँ सर। रब करें? नहीं सर। ये दिवाली कब की है? कोई डर के मारे दिवाली का डेट ही नहीं बोल रहा है। कितना डर समा गया लोगों के मन में। दिवाली कब की है ओम व्याकुल? सर चालू ही ना शायद। हाँ पता नहीं मुझे एग्जैक्टली डेट। अबे झूठे, आज फर्स्ट डे है ना। आज दिवाली है? अरे प्रॉपर पटाखों वाली दिवाली कब की है? शायद 14 को। सैटरडे को है सर। 14th को है ना। इतना डर क्यों रहे हो बताने में यार? मैं सुबह नहीं रखूंगा क्लास, दिवाली के सुबह क्लास नहीं रखूंगा मैं, चिंता मत करो। तो कब रखूंगा ओम व्याकुल? शाम को। इस बार फोन मत कराना, आए थे दुबे। हाँ सर।
अब मुझे समझ में नहीं आता है, मैं बच्चों को बोलता हूँ ना, बच्चे जब पेरेंट्स को बताते हैं और फिर पेरेंट्स सेंटर को फोन करते हैं, सेंटर मुझे फोन करता है और फिर मैं तुमसे बात करता हूँ, तो फायदा क्या है? सीधे मुझसे बात करो ना। एनीवेज, श्रेया को दिक्कत है क्या संडे को क्लास को? नहीं सर। बढ़िया, तो जब करें इसको हाँ सर। रैप करूं क्या? सबको समझ में आया क्या न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला क्या है? हाँ सर। a से b fx dx इक्वल्स टू fx b से a है ना। ये f क्या है? दिस f इज वन ऑफ द एंटी डेरिवेटिव। मतलब जो इंटीग्रेट करने पे आया है ना, उसमें b और a डाल देते हैं बस। अब हम लोग को ध्यान क्या रखना है? जो इंटीग्रेट करने पे आया है वो उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। काइंडली कॉपी दीज टू क्वेश्चंस वेरी क्लियरली। कॉपी किया कि नहीं किया दोनों क्वेश्चंस? Yes, sir. यस रैप कर रहे हैं? तो दिवाली की सुबह क्लास रखी जाए कि शाम को क्लास रखी जाए, ये बताओ। सर कभी भी चलेगा। अबे रुको, सर सुबह वैसे भी बॉम्बे में तो वैसे भी तो बॉम्बे में क्राइम है ना इस बार, दिवाली में पटाखा छोड़ना, फाइन लग जाएगा। 1 से 6 साल की सजा है। चलो, नाउ लेट्स कंसंट्रेट अगेन। तो अपना 2 पार्ट हो गया डीआई का। नाउ वी एंटर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, व्हिच इज अबे क्या हो रहा है ये? अभी अपन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डीआई, ठीक है। प्रॉपर्टीज नहीं है, उसको मैं जो नाम देता हूं मैं, किंगडम ऑफ डीआई। आई लव दिस वर्ड, किंगडम ऑफ डीआई। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। सबसे ब्यूटीफुल ये है कि मतलब कितना भी पढ़ लो ना, क्वेश्चन एग्जाम अगर नया आ जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मुझे चैप्टर बहुत पसंद है। आज भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस पर्सनली स्पीकिंग मुझे चैलेंजिंग लगते हैं, आज भी मजा आता है, ठीक है। फर्स्ट वी विल डील विद वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी वी विल ट्राई टू डील टुडे, नॉट टुडे, अभी थोड़ी देर में। आपको बेसिक फील आ गई ना डीआई की? मैं वापस लिखूं क्या डेफिनेशन, क्या आपको क्लियर है? आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर है ना कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हेलो, आप लोग को जो बेसिक डेफिनेशन है डीआई की वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। So first we will do with soldier properties. Soldier properties. A से B fx dx is equals to A से B ft dt. प्लीज थिंक कि सर ने सही लिखा है गलत लिखा है, प्लीज सोचो। क्लियर है ये? हेलो, हाँ सर। क्या होगा, नेट चला गया। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ सर आ रही है। सर अरे क्लियर है?
कोई मुझे उसको एक्सप्लेन कर सकता है क्या ग्राफिकली कैसे सेम है? सेम है ना ऑब्वियस, को दिक्कत है क्या इसमें? कि आपका जो एक्स एक्सिस था अभी वो बस वेरिएबल ही चेंज किया है ना, एक्स को टी को। हाँ सर। हेलो, बोलो भाई, क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, जोश नहीं दिख रही है क्लास में, ठीक है, नहीं रखूंगा दीवार एक दिन क्लास, यार जोश तो ले आओ। फाइन। देन ऐसा है, डे में खुद ही भूल गया हूँ क्या सर? जोश लाओ तुम लोग यार, मुझे मजा नहीं आ रहा है। ए से बी एफ एक्स डी एस कराया, एफ टी डी टी करा दिया, देन वी नीड टू हैव ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए से सी। एक मिनट रुक जाओ, उसके पहले एक और, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये बताओ, टेक योर टाइम, एक्सप्लेन टू मी। न्यूटन लेबनिज से तो तुरंत एक्सप्लेन हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। न्यूटन लेबनिज से तो तुरंत एक्सप्लेन हो जाएगा, नहीं होगा? बोलो भाई। हाँ सर, हो जाएगा। अबे यार तुम लोग ना बहुत ज्यादा जान खा रहे हो मेरी, ठीक है? न्यूटन लेबनिज से तुरंत एक्सप्लेन होगा कि नहीं होगा? साई सुजन मिश्रा, साई सुजन मिश्रा क्लास में है? हाँ सर। एक्सप्लेन करिए हमको, न्यूटन लेबनिज से कैसे हो गया ट्रू तुरंत। सर फिर वो एफ ऑफ एक्स बी, जब अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स जब इंटीग्रेट करेंगे वो बी से ए को एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। हाँ उसका हाँ, minus लेंगे तो क्या बोला उसके आगे? उसके माइनस लेंगे तो एफ ऑफ, अबे आधा बोल के बच्चे गायब क्यों हो जा रहा है, पूरा बोल। सर अगर एफ ऑफ बी से ए लिया तो फिर उसका माइनस लेने के बाद फिर एफ ऑफ वो उल्टा हो जाएगा सीधा। सही है, बढ़िया बढ़िया। अब मुझे प्रतीक, हाँ सर। प्रतीक, मैं ना मैगी खा रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, पता है, सुबह से क्लास लेना होगा। अब मुझे बताओ, इसमें ग्राफिकली मुझे एक्सप्लेन कर दो, ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दो, वो समेशन वाले से एक्सप्लेन कर, क्या हो रहा है बता। कर पाएगा समेशन वाले से एक्सप्लेन? सर समेशन वाले में से हम पीछे से ऐड कर रहे हैं एलिमेंट्स को ले लेके। हाँ तो क्या हुआ? बढ़िया, गुड। हाँ बोल, फिर क्या हुआ? हाँ, तो हम नेगेटिव साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव, हाँ नेगेटिव साइड में नहीं जा रहे हैं, कुछ और बोलने का ट्राई। नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, क्या हो रहा है? सोच क्या हो रहा है वहां पे? जो उल्टी दिशा में डीएक्स जा होगा, रहे हैं। जो वहां पे जो डीएक्स होगा, डीएक्स की डेफिनेशन कैसी थी यहाँ बताओ? xi प्लस 1 माइनस xi ना? हाँ सर। हाँ तो उसकी वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई ना? हाँ उसकी वैल्यू जो हो गई वो नेगेटिव हो गई ना, है कि नहीं? इसीलिए ना माइनस है तुम्हारा यहाँ पे। हाँ सर। हाँ सर। अरे बात समझ में आई क्या कि दोनों वैल्यू सेम कैसे हैं? ये ए से बी में आप रेक्टेंगल बनाए हो ना, और यहाँ पे आप कहां से कहां बनाए हो? बी से ए में B बनाए हो से ना। A में। तो बी से ए में dx कैसा रहेगा? अगर a इज लेस देन बी, अगर a इज लेस देन बी, भाई सुनो, अगर a b से छोटा है तो यहाँ पर तो dx पॉजिटिव रहेगा। हाँ अरे सर। हाँ या ना? हाँ सर। और यहाँ पर dx कैसा रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा। और रेक्टेंगल की विड्थ कभी नेगेटिव नहीं रहेगी, ठीक है?
रेक्टेंगल की हाइट हो सकती है, ठीक है, आई डोंट वांट टू गो टू दैट थिंग। मैं सिंपल से आपको समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पे ये और ये के बराबर है, यहाँ पे आपकी हाइट मान लो इतनी है, आपका dx हमेशा कैसा रहा, इधर है ना, आपका dx यहाँ पे कैसा हो गया बोलो, नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन का, इसलिए क्या दिया आपने, नेगेटिव साइन। अरे यहां तक क्लियर है क्या? अब मुझे आती है मेरी प्रॉपर्टी a से b fx dx, इसको ये है एडिटिव fx एडिटिव fx dx इज इक्वल टू a से, जो प्रणति शुरू में बोल रही थी, c से b fx dx। यहां बताओ ये किस c के लिए ट्रू है, सारे c के लिए, या c शुड बी बिटवीन a एंड b, बोलो। बिटवीन ए एंड बी। नहीं, सोचिए, ग्राफिकली बना के देखिए, आप कॉपी करिए और 1 का थर्ड जो है ना ग्राफिकली बना के देखिए, समझ में आएगा आपको। तब तक मैं यही खाता हूँ। आप लोग क्लास में खाते रहते हो या बस खाली बैठे रहते हो? खाली बैठे रहते। अबे खाते पीते नहीं रहते, खाते पीते रहना चाहिए मेरे ख्याल से, बिस्कुट उस्कुट खाते रहा करो। और ट्राई किया करो कि अगर मान लो हर 10-15 मिनट पे थोड़ा सा मतलब पॉसिबल हो तो मतलब आंखों को थोड़ा सा मतलब 2 मिनट के लिए अगर बंद कर लोगे या बस सुनो तो अच्छा रहेगा, ज्यादा आंख खराब मत हो जाए बस, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा तो पावर बढ़ गया है, इसलिए मैं ज्यादा देख नहीं रहा हूँ स्क्रीन की ओर। कॉपी करके मैं थर्ड का बताओ। क्या है थर्ड का? Sir,
हाँ बोलिए, क्लियर है? करें इसको? किसके लिए, कौन से सी के लिए आया बताओ तो, धनंजय? सर C should be less than B. नहीं नहीं, धनंजय तुम सिर्फ बताओ। एक ही कंडीशन रहेगा ना, ए से सी और बी से सी में डिफरेंशिएबल रहना चाहिए, तो भी सेटिस्फाई हो जाना चाहिए ना सर। किसको डिफरेंशिएबल रहना है? सर मतलब न्यूटन लेबनिज वाले से तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम सी बीच में भी ले या ए और बी। वही तो न्यूटन से फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, वही तो मैं बोला, सी कहीं भी लो अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, ग्राफिकली देखते हैं ना, ग्राफिकली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डीआई ग्राफिकली। श्रेया ग्राफिकली देखा क्या? सर ए मुझे श्रेया समझा नहीं एग्जैक्टली कैसे देखना है। ग्राफिकली समझ में नहीं आ रहा? अच्छा चल मैं दिखाता हूँ, मैं ग्राफिकली बताता हूँ मीन क्या कर रहा हूँ। देख, ए से बी मान लो एफ एक्स का ग्राफ ये है, ये ए से बी में एफ एक्स है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ओके, ये एफ एक्स है। पहला केस मैं अगर मान लेता हूं सी ए से बी में, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मानती हो ना? अगर सी यहां पर है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। मेरे पास पेन वेन नहीं है ना, इसलिए दिक्कत है बस बताने का। अगर ए से, जो ए से बी का वैल्यू रहेगा और वही तो तुम्हारा ए से सी रहेगा ना, ए से सी और सी से बी। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। कोई अंतर पड़ता है क्या? कोई अंतर पड़ता है क्या? नहीं ना। अगर मैं अब सी को मैं आगे करूंगा तो बताओ क्या होगा? टेल मी ग्राफिकली, अगर सी को मैं इधर लिया तो क्या होगा बोलो? ए से सी हम लोग ऐड करेंगे और सी से बी हम हाँ, अपने को ए से बी चाहिए ना, ये हमारा ए से बी है, ओके, ए से बी है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू में आएगा हमेशा, ठीक है, मतलब जो भी है। और यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? जब तुम इसको ए से सी दिखाओगे तो ए से सी में क्या आएगी वैल्यू? पॉजिटिव। ए से सी में आपके पास सिस्टम कैसा रहेगा? सेम डायरेक्शन मूवमेंट है ना? हाँ सर। ए से सी में आपका सेम डायरेक्शन का मूवमेंट है कि नहीं है श्रेया? हाँ तो सर। ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि हो सकता है नेगेटिव हो जाए, बट मैं बस आपको सिस्टम बता रहा हूं कि इसकी जो, अरे यार ये फिर गिर गया कि, और दूसरा वैल्यू क्या होगा बोलो? प्लस, जब आप क्या करोगे? सी से बी। सी से बी ऑपोजिट जब आप सी से, हाँ, जब आप सी से बी जाओगे तो क्या होगा बोलो? हाँ जी बोलिए, जब आप सी से बी जाओगे तो क्या होगा बोलो? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन है ना? हाँ सर। जो भी आपका ए से सी वाला एक्स्ट्रा आया था, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आया था, वो यहां पर वापस चला गया ना? हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझ में आई? अगर ये सी जो है तुम्हारा, लेट से ये सी तुम्हारा थर्ड केस में क्या होगा बताओ? लेस देन ए। ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये रहा आपका ए से बी। मैं क्या कह रहा हूं, ये किसके बराबर है? ए से सी प्लस सी से बी। ये ए है, ये बी है, ये सी है ना? मैंने क्या बोला? सी से है ना? सी से, हेलो, सी से प्लस ए से बी। नहीं ना, ए से बी तो A यार से सी। ए से सी और सी से ए से सी है ना श्रेया, ये कैसी नेगेटिव वैल्यू है ना? और यहाँ पे कैसा है बताओ? पॉजिटिव। सी ए और बी, तो कहां से कहां हो? सी से बी हो ना? समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। ये जो सेक्शन तुम्हारा सी से ए वाला है और ये जो ए से सी वाला है, ये आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसल आउट हो जाएंगे ना? हाँ सर। हाँ तुम्हारे सर। पास फाइनली क्या बच रहा है? बस A to B. ए से बी। ओनली ए से बी। नहीं चमका अभी भी अच्छे से? समझा सर। समझा सर।
अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। रब करें इसको यहाँ तक? हाँ सर। 1 मिनट सर। हाँ सर, हो गया लिख के। ये रब करूँ इसको मैं? हाँ सर। हाँ सर। सुनो, देखो सुनो, तो मैं वापस से आ रहा हूं न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला पे। ए से बी एफ एक्स डी एक्स को मैंने क्या बोला, बोलो? एफ ऑफ एक्स ए से बी वेयर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड द थिंग टू बी नोटेड इज एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए से बी। अब देखो नोट करने लायक बात ये है ना कि इस f का डेरिवेटिव f है, ये f का डेरिवेटिव f है, इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल F कैसा हुआ? कैपिटल F जो हुआ वो कैसा हुआ? डिफरेंशिएबल हुआ। कैपिटल F जो हुआ वो कैसा हुआ? कंटिन्यूअस हुआ। कैपिटल F जो हुआ वो कैसा हुआ? कंटिन्यूअस हुआ। अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो कंटिन्यूअस हुआ ना, है कि नहीं? हाँ सर। और f डैश x f है तो इसका मतलब छोटा f भी कैसा हो गया? इंटीग्रेबल। छोटा f भी कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया ना। अरे छोटा, अरे भाई कैपिटल F का डेरिवेटिव है ना छोटा f, तो छोटा f भी कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ना। कोई बड़े f का डेरिवेटिव है ना छोटा f, छोटा f भी कैसा हो गया? कंटिन्यूअस है ना। सो मैं आपको मैं ठीक है, अभी हमने पाया ये सब। अब ये हर बार ना करना आसान नहीं रहेगा, ये हर बार आप कर पाओ जरूरी नहीं है, दिक्कतें हो जाती हैं कई बार। हर बार आप ये मान लो आपने एक मेथड सॉल्व किया, आपका डिसकंटिन्यूअस फंस गया, तो वापस थोड़ा ना इंटीग्रेट करोगे, ये बात समझ में आती है? जो प्रीवियस क्वेश्चन था जहां पर हम लोग फंस गए थे, क्या आया था आंसर बताओ? जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमने इंटीग्रेट किया था √3 1/√3 tan x वाला, क्या आया था बताओ? 5/√3। नहीं उसमें जो एक रॉन्ग मेथड से 0 आया था ना आंसर, वो मेथड लाओ, उसका आंसर क्या आया था बताओ? 1/√3 tan inverse √3 tan x। √3 tan x। और ये था 0 से पाई, है ना? तो हम लोग न्यूटन लेबनिज लगा पाने में कैपेबल नहीं थे। तो what we will do, what we can instead do is this thing. देखो जहां जहां पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, वहां पे ब्रेक कर दो। भाई यहां तक क्लियर है क्या? बोलो यहां तक। अरे यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो? √3 tan इनवर्स √3 π/2 तो अभी भी डाल सकते हो, लेकिन क्या डाल सकते हो? tan ऑफ π/2 माइनस। यहां तक क्लियर है? माइनस बोलो क्या होगा? अरे कोई बोलेगा? tan इनवर्स √3 tan 0 प्लस 1/√3 बोलो tan inverse √3 tan x π/2 minus √3 tan pi minus माइनस बोलो tan इनवर्स √3 tan π/2 प्लस। अब मुझे तो आंसर क्या आ रहा है आपका? ये तो 0 हो गया।
हाँ ये भी सर। 0 हो गया है ना। इसका कितना आएगा, इसका बताओ कितना आएगा, बोलो। π/√3। 1/√3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी कितना होता है π/2 माइनस π/2 प्लस, ठीक है। यहां आओ बताओ, 0 माइनस, बोलो यहां पे कितना आएगा, π/2 प्लस tan π/2 प्लस कितना होता है, इंफिनिटी। यार क्या बोल रहे हो, tan π/2 प्लस कितना होता है, -∞। -∞। ग्राफ राफ नहीं आता है कैसे तुमको, π/2 प्लस कितना होता है माइनस इन्फिनिटी ना, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, -π/2। माइनस π/2। कितना आ गया आंसर, आ गया 1/√3 कितना है बोलो, पाई आ गया ना। ये बात चमकी। हाँ सर। अब एक आपने पाप कर दिया था इसलिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपने इसके पिछले स्टेप में, ये तो ठीक है इतना हो गया, वैसे हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंचे, आपने वो क्वेश्चन, वो एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन क्या था, dx by 1 dx by plus 2 sin square x 1 plus 2 sin square x हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, sec square तो आप समझ में आया आपको, आपने प्रॉब्लम खुद क्रिएट की थी ना, कैसे, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है π/2 पे, प्लस इन्फिनिटी। अबे कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो बोलेगा सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बोलो, 0 से पाई में डिसकंटीन्यूअस ना। आपने खुद ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना, आपने यहाँ देखा था ना कि छोटा एफ को क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस ना। कंटीन्यूअस। आपने खुद से प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना, अरे हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। आप चाहो तो आप यहीं पे हैंडल कर लो इसको, यहां पे कैसे हैंडल करोगे इसको, जहां भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वहां पे ब्रेक। वहां पे ब्रेक करके वो सब कुछ यही बन जाएगा ना वापस से। ये बात चमकी क्या, तो आप चाहो तो यहां कर लो प्रॉब्लम सॉल्व, आप चाहो तो यहां कर लो प्रॉब्लम सॉल्व। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, न्यूटन लेबनिज लगाने के लिए अंदर में खुद से डिसकंटिन्यूटी मत पैदा करो। अगर कर दिए हो इंटीग्रेट करते वक्त गलती से हो गया, कोई बात नहीं, जब फाइनल आंसर आए ना उसमें लिमिट में आपको दिख जाएगा डिसकंटिन्यूटी, जहां पे वो डिसकंटिन्यूटी है वहां पे क्या कर लो, ब्रेक कर लो। ये बात चमकती है। आपके पास दो चांस हैं मिस्टेक रोकने के लिए, या तो यहां रोक लो या तो यहां रोक लो। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। सर अभी आपने क्या बोला सर, आपके पास दो चांस है, फिर क्या बोला सर, आपके पास दो चांस हैं मिस्टेक रोकने के लिए। आप चाहो तो मिस्टेक यहां रोक लो, ये डिसकंटिन्यूटी पैदा की हो ना तो वहीं पे इसको ऐसे ब्रेक कर लो, ठीक है। या आपने मान लो इंटीग्रेट कर दिया, जब कर दिया तो उस इंटरवल में जो आपने देखा था ना π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो वहां पे ब्रेक कर लो। ये बात चमकी। हाँ सर। अरे ये बात समझ में आई क्या, हाँ सर। कॉपी करो अच्छे से।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। अरे हेलो, कॉपी सब लोग कर लिए हैं क्या? कोई बोलता ही नहीं है। हाँ सर। सॉल्व करो। जितना सिखाया उतना ही से करना, ठीक है? अगर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हो तो वापस बैक सब्स्टिट्यूट करना, लिमिट मत चेंज कर देना सब्स्टिट्यूशन के वक्त। सो वो h के अपर लिमिट में क्या लिखा है आपने? इसमें h 100 पाई। क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजा है आपको? अरे हेलो हेलो, हाँ सर। कितने क्वेश्चन है? बोलो, ये और वो मिलाए कितने क्वेश्चन है? कोई काउंट भी नहीं कर पा रहा, क्या हो गया, मन नहीं कर रहा। अरे ये और वो मिला के कितने क्वेश्चन है? 19 सर। 19 क्वेश्चन है, ठीक है।
और दे रहा हूं। सर बोलो। सर ए वाले में π/4 से बांटेंगे क्या? 0 से π/4 और π/4 से 2, ऐसा क्या? किसमें? सर ए वाले में। ए वाले में क्यों बांटना है? क्यों है? क्या दिक्कत? क्या सीधा भाई क्या सिखाया मैंने यार मधुकरण तुमको यार? सीधा कौन मधुकरण बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ओम बोल रहा है। ओम सर। अब भाई सीधा इंटीग्रेट करना, sin 2x का इंटीग्रेशन तेरे को नहीं मालूम है? cos 2x/2। यस सर। क्यों बांटेंगे फालतू का? तुमको बांटना बूटना है ही नहीं है। अभी कितने क्वेश्चन भेजे? 30। कितना भेज दिया? 30। 30। अच्छा, अभी देखो कितना भेजा? $17 17 और भेज दिया। और 10 भी भेजे। अब देखो और कितना भेजा? 10 देखो तो। और 12। कौन सा एक्सरसाइज भेजा है मैंने बताना? तो 5.2 भेजा है, फिर 5.3 भेजा है, 3, और फिर 5.4 और 5.5। 5.4 और 5.5। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब बात ऐसी है, सुनो ध्यान से, कि तुमको करना कैसे, तुमको चमक गया कैसे करना है? तुमको सब्स्टिट्यूट करना है कि नहीं करना है? अरे हेलो, तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है कि नहीं करना है? करना है। करना है, लेकिन क्या नहीं करना है सब्स्टिट्यूट करते वक्त? तुमको अभी क्या नहीं कर सिखाया मैंने करने को? कंटिन्यूटी देख के करना है। डिस्कंटिन्यूटी नहीं प्रोड्यूस आप लिमिट विमिट चेंज मत करना, बस आप फिलहाल लिमिट वगैरह चेंज मत करना। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लिमिट चेंज करो ना करो, ठीक है, बट लिमिट विमिट नहीं चेंज करोगे ज्यादा अच्छी रहेंगी चीजें फिलहाल के लिए। ये बात चमकती है? तो इतना होमवर्क कब तक कर सकते हो यार? एक तो ना किसी के पास इंटरेस्ट बोलो। दिवाली वेकेशन। दिवाली का दिमाग खराब है क्या? हैं? सर रात तक? ये कौन पागल था? ये कौन था वे? इतना मतलब क्या बस मैथ्स पढ़ोगे, कुछ और नहीं पढ़ोगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन पीडीएफ एनसीईआरटी, हाँ, चैप्टर 7 एमईडी। मतलब क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन करना है। और अच्छा, हमने एनसीईआरटी 7.1 से 7.8 देखे, हम बार बार भूल जाते हैं, डिस्कस ही नहीं करते ना। हाँ सर। लास्ट क्लास में क्यों डिस्कस नहीं किया? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करते रह गए थे? वो जो अपने मैक्स वर्ड प्रॉब्लम। वो क्वेश्चंस। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ठीक है। एनसीईआरटी से भी नोट करिए होमवर्क 7.9 7.10।
क्या है होमवर्क एनसीईआरटी से? 7.9 7.10 7.9 और 7.10, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है कॉपी कर लिया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं सब्स्टिट्यूशन भी, फालतू में टाइम पास क्यों करेंगे अपन। ठीक है, लिखो while substituting in definite integral while substituting in definite integral while substituting in definite अच्छा, तुम लोग को इरेशनल फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन कराया था नहीं कराया था? हाँ सर किया था। अच्छा ठीक है। while substituting लिखो वहां पे, लिखो आप चेंज ऑफ वेरिएबल इन डेफिनेट इंटीग्रल, चेंज ऑफ वेरिएबल इन डेफिनेट इंटीग्रल, चेंज ऑफ वेरिएबल इन डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, लिखो if a function x is equals to phi t, if a function x is equals to phi t, मैं बोर्ड पे लिखूं क्या? if a function x is equals to phi t satisfies following conditions, पहला phi t is continuous monotonic single valued, monotonic single valued मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक इन अल्फा से बीटा वेयर अभी तुमको अल्फा और बीटा बताना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, अल्फा से बीटा ये बताता हूं मैं क्या होता है। एंड हैज कंटिन्यूअस डेरिवेटिव फाई डैश टी, मतलब जो फाई टी आप सब्स्टिट्यूट किए हो ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, शुड बी कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड मोनोटोनिक इन अल्फा से बीटा। अल्फा से बीटा क्या है बताता हूं मैं आगे। बी एज टी बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, एज टी बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, the values of x, the values of x is equals to phi t do not leave interval a से b। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? सेकंड पॉइंट का क्या मतलब हुआ बताओ? सेकंड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? मतलब x का रेंज a से b में लाई करना चाहिए। हाँ, जब तुम्हारा जो फाई जो तुम्हारा टी तुम्हारा अल्फा से बीटा में वेरी कर रहा है तो एक्स जो आ रही है वैल्यू ए से बी में रहे, ऐसा नहीं हो कहीं और बाहर चली जाए। ठीक है, अब ये डिफाइंड कैसे होता है देखो, फाई एट अल्फा इज ए एंड फाई एट बीटा इज बी। Under that condition, you can substitute and say a से b fx dx is equals to alpha से beta f of phi t phi dash t dt। कॉपी करो। अरे इतनी चीज क्लियर है क्या? कॉपी कर लिए?
सर अल्फा से बीटा के इंटरवल में f ऑफ phi t है क्या? एफ ऑफ क्या बोली बेटा? मतलब हाँ हाँ हाँ, x इक्वल टू, सर आपकी आवाज कट रही है। समझे? सर सर आपकी आवाज कट रही है। क्लियर है क्या? अच्छा, अरे तुमने x को ही सब्स्टिट्यूट किया है ना, फाई टी, तो x की जगह फाई टी डाल दिया तो क्या आ जाएगा, फाई डैश टी आ जाएगा ना यहाँ पे। क्लियर है? हाँ हाँ सर। तो ये कहानियां हैं, कोई फॉलो वॉलो करता नहीं है इसको, मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी कर। सर आवाज अटक गई। ओहो, सर्दी से तो हालत खराब हो रही है। सर फर्स्ट पॉइंट के कंटिन्यूस के बाद क्या लिखा है? कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड। अरे कॉपी कर लिए? सर तो देखो ये जो लिखा है ना, ये बस ऐसी है, मतलब ये ऐसा करना चाहिए, अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, मजबूरी में कि यू आर नॉट एबल टू यूज मोनोटोनिक सब्स्टिट्यूशन, ये फंस जाते हैं, उतना हम डिटेल में नहीं कर पाते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, चीजों में फंसना नहीं चाहिए ज्यादा। अगर आपने मोनोटोनिक सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं किया है ना, ज्यादा अच्छा क्या है, समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना कि ना आप नॉर्मल सॉल्व करते रहो और एंड में वापस से बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आपको ज्यादा चीजें अच्छे से नहीं हो रही है तो लिखो 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 लिखो, मैं लिखवा रहा हूं एक और चीज, लिखो। normally many times instead of the normally many times in practice the substitution is usually performed the substitution is usually performed with the aid of monotonic continuously differentiable function. Normally many times the substitution is performed with the help of monotonic continuous differentiable function. That is normally we use inverse functions as substitutions. That is normally we use inverse functions as substitutions. नॉर्मली वाइल सब्स्टिट्यूटिंग हम लोग इनवर्स फंक्शन यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वो खुद से क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वो खुद से क्या होते हैं, बोलो। हेलो, मोनोटोनिक और कंटिन्यूअस।
मोनोटोनिक कंटिन्यूअस होते हैं ना। अब ये फन क्वेश्चन है, ठीक है, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब तक आप लोगों को क्या बोलता था मैं, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो। आप लोग ये सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, x = 2 sin थीटा, करते थे ना। मैं कह रहा हूं कि ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको नहीं मालूम कंटिन्यू सिंगल वैल्यूड है कि नहीं है ना। आपको क्या करना, ज्यादा अच्छा क्या रहेगा करने के लिए आपके पास, x/2 का साइन इनवर्स इक्वल टू थीटा। याद है जो हम लोग इनवर्स में करते थे? आपको इनवर्स फंक्शन याद है? हम लोग कभी भी ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करते थे हमेशा। हम लोग जो भी थीटा सब्स्टिट्यूट करते थे इनवर्स से करते थे ना। क्या फायदा होता था उससे? इनवर्स से सब्स्टिट्यूट करने से अपने को आईटीएफ में क्या फायदा होता था? हम कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूटी पे ब्रेक कर सकते थे। नहीं 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 नहीं, आपको क्लियर नहीं है श्रेया। इनवर्स में आईटीएफ फंक्शन में ऐसे सब्स्टिट्यूट करने से हमको क्या फायदा होता था बताओ? 0 -π/2 से π/2 में रहेगा। हम लोग को थीटा की रेंज आ जाती थी ना, हम लोग को थीटा की रेंज आ जाती थी, ठीक है। तो हम लोग मन में ये सोचेंगे, सब्स्टिट्यूट ये करेंगे ताकि हम लोग को रेंज निकालने में आसानी हो जाए। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो अब बताओ अगर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया साइन इनवर्स x/2 थीटा, ओके बॉस। तो अब मुझे बताओ, तो इससे क्या आ गया अपने पास? साइन थीटा 2 sin थीटा इक्वल्स टू x आ गया, हाँ या ना? है लेकिन यू जिसको की और यहां से यहां है, क्या फायदा बताओ? लिमिट्स आ गई ना, 0 से जब तुमने 2 डाला साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। अरे ये बात क्लियर है कि इनवर्स सब्स्टिट्यूशन करने से, जैसे मान लो तुम यहां करते तुमको दिक्कत आती ना, तुम कुछ भी लिमिट यूज कर पाते ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? तुम मान लो यहां पे x को 2 डालते, क्या आता? 2 sin थीटा, ये कट गया। अब sin थीटा इक्वल टू 1। प्रॉब्लम थी ना यहां से थीटा की वैल्यू गेस कर पाना, यहां से प्रॉब्लम थी ना थीटा की वैल्यू गेस कर पाना, हाँ या ना? हाँ सर। यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे सीधा π/2 कैसे आ गया बताओ? x = 2 डाला। हाँ इसमें है ना। अब बताओ क्या बन जाएगा, ये क्या आ गया बोलो? 4 माइनस, अरे श्रेया समझ में आ रहा है तुमको? ds कितना हाँ होगा? 2 cos थीटा d थीटा, क्या बन गया बताओ? 0 से π/2 क्या बन गया? 2 cos स्क्वायर थीटा d हाँ, थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ओके। ये 2 को बाहर निकाल लो, क्या होगा बोलो? cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 नहीं ना 4 आ गया ना, तो 2 बाहर निकाल के 2 लिख लिया। 2 cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos 2 थीटा प्लस 1। 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू 2 है ना। 0 से π/2 करो इंटीग्रेट, बताओ कितना आ रहा है? ट्वाइस थीटा माइनस प्लस, अरे बोलो यार, sin 2 थीटा बाई 2 बाई 0 से π/2। क्लियर है? डाल दो अभी π/2 डालो इसमें, π/2 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0। क्लियर है क्या? कितना आंसर आ गया? पाई। अरे भाई ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्या समझे? जो मैंने आपको लिखवाया 3 पॉइंट बड़ा बड़ा, उसका कोई महत्व नहीं है ना। हम लोग को फाइनली सब्स्टिट्यूशन किससे करनी है? इनवर्स। इनवर्स से। क्या फायदा होगा उससे? जो भी लिमिट्स वेरिएबल होंगी उनकी वैल्यू हम लोगों को बड़े आराम से मालूम चल जाएगी, ओके। अरे हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन कई बार क्या होता है ना, तुम बहुत बड़ी बड़ी चीजें सब्स्टिट्यूट करते हो, समझ रहे हो? तो उस केस में कई बार क्या होगा, इनवर्स फंक्शन सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे, तो लिमिट्स में दिक्कत आएगी, ओके। तो अब मान लो लिमिट्स में दिक्कत आ गई, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे उस केस में? अगर लिमिट्स में दिक्कत आती है तो क्या करेंगे बोलो? हम लिमिट चेंज नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू, हम इंटीग्रेट करेंगे, एंड में बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर से वैल्यू लिमिट डाल देंगे। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। तो आप एक चीज नोट कर लो, while substituting the variables put extra care on changing the limits।
पुट एक्स्ट्रा केयर ऑन चेंजिंग दी लिमिट्स। ये बात समझ में आती है क्या? मैं रैप करूं क्या इसको? नहीं सर। रैप करो ना, मुझे एक क्वेश्चन दिखाना था तुमको। बोल रैप करे? नहीं सर, एक मिनट। सर एक्सक्यूज। रैप करें? हाँ सर। हाँ सर। देखो मैं एक्चुअली क्या तुमको समझाना चाह रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ बनाने का। बन गया तो बन गया, नहीं बना तो कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाओ। व्हाट आई वांटेड, इस टाइप की चीज देखो, टी प्लस 1 माइनस 1/t² और 1 प्लस t प्लस 1/t का होल स्क्वायर dt, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बोलो क्या होगा आंसर? पहले हम लोग नॉर्मली सॉल्व जैसे सीखा है हमने वैसे करते हैं, ठीक है। इसका डीसी ऊपर है ना? हाँ सर। क्या होगा आंसर? tan इनवर्स t प्लस 1 tan बाय इनवर्स, बस tan इनवर्स t प्लस 1/t, शाबाश। अभी बताओ क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना। न्यूटन लेबनिज फेल, क्योंकि बीच में जीरो आ रहा है। जीरो आया। तो क्या करें अपन? tan इनवर्स t प्लस 1/t, बोलो बे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो प्लस tan इनवर्स t प्लस 1/t, जीरो से इन्फिनिटी। क्लियर है? अब बताओ माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? आपको आइडिया है t प्लस 1/t का बिहेवियर कैसा होता है? t प्लस 1/t का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना, आइडिया होना चाहिए ना, बेसिक आइडिया तो यही होता है ग्राफ इसका। ये ग्राफ है t प्लस 1/t का, ठीक है। अब बताओ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है इसकी? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है इसकी? माइनस इन्फिनिटी है ना, तो tan इनवर्स, बोलो, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में, और माइनस tan इनवर्स। जब जीरो माइनस डालोगे ना यहाँ पे, वापस वैल्यू कहां पहुंच गई है? माइनस इन्फिनिटी। और प्लस यहाँ पे क्या हो जा रहा है? इसको पहले अपन, ठीक है, इससे हुआ नहीं, मैं जो चाहता था हुआ नहीं वो चीज तो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेलो, यहाँ पर भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हाँ, ये वैल्यू तो 0 0 आ गई ना यार, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 0 आ रही है ना यार। हाँ सर। ये थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है कि इसका इंटीग्रेशन 0 होगा भी कि नहीं होगा, होना ही चाहिए, ठीक है। अपन जरा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूट में कैसे करेंगे बताओ? t प्लस 1/t इज इक्वल टू p, यहां तक क्लियर है? 1 माइनस 1/t² इक्वल टू dp इंटू dt, तो क्या बन जाएगा बोलो? dp बाई 1 प्लस p², ओके।
अब यहां बताओ लिमिट्स क्या आएंगी, क्या गलती हो गई यहाँ पे बताओ। सर वो बोलो। 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, हमने ले लिया, लेकिन हमने इसको 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, हमने डिफरेंशिएट कैसे कर दिया, ये बात समझ में आती है। वहां पे 0 पे प्रॉब्लम थी ना, अरे हाँ या ना। हाँ सर। तुम्हें चमक रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ठीक सर। है, एक काम करो, काम पहले जितना होमवर्क दिया है ना उतना कर लो, फिर इश्यू समझ में आएगा। अभी फालतू में फंसोगे तुम लोग, मतलब नहीं बनता है। ठीक है, वो थोड़ी बहुत फील आ रही है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, पर जो सिंपल होमवर्क दिया है ना वो करो। आपको समझ में आया सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, आपको सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल इनवर्स फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन करनी है, जो आपको दिक्कत नहीं देगी, आपको लिमिट सॉल्व करने में आसानी देगा। इतना क्लियर है? ठीक हाँ है, सर। किस दिन होमवर्क काफी दिया है, किस दिन तक डिस्कस, और होमवर्क ज्यादा नहीं है पता है, बस तुमको इंटीग्रेट करना है, वैल्यू डालनी है। कब तक डिस्कस कर सकता हूँ बताओ? सर परसों। ठीक है, 14 को दोपहर में 1 बजे। ठीक है, 14 को दोपहर में 1 बजे। सर और आप